On your own storytelling platform, Bol Dada Bol, we have always insisted and stressed on sports directly being linked to the sociological context. Giving you an example today. जब कोई शादी होता है ना घर पे, मोस्टली इंडियन सोसाइटी में, एल्डर्स हम लोग का भलाई के लिए, चाहे द पेरेंट्स, द रिलेटिव्स, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, दीदी, दादा, सभी लोग तय कर लेते हैं, ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं दूल्हा दुल्हन के बारे में, विदाउट इवन आस्किंग और थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट स्टिल हैपेंस इन द सोसाइटी. To the bride and the bridegroom, क्या आपको पसंद है? Are you willing? We take decisions for them. We kind of, हम लोग सोच लेते हैं यही अच्छा है. इंडियन सुपर लीग को लेकर ऐसे ही एक कॉन्टेक्स्ट हमें ऑलवेज दिखाई देता है. On your own storytelling platform, Bol Dada Bol, namaskar. My name is Nilanjan Datta. Contribution of the Indian Super League to Indian football. We have been running a series. And on that series, आज थोड़ी प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं. इंडियन सुपर लीग के बारे में जब भी बात होता है ना, लोग हर कोई बात कर लेते हैं. एवरीवन हैज एन ओपिनियन इन द कंट्री, डेफिनेटली. फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट सभी के पास है, होनी भी चाहिए. लेकिन कभी हम लोग क्या प्लेयर्स को जाके पूछते, क्या आप लोग खुश हो इंडियन सुपर लीग आने के बाद? कितने लोग पूछते हैं? हम अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं. वी गोट इनटू डिबेट्स, बट लेट्स आस्क द प्लेयर्स. एंड इफ यू आस्क द प्लेयर्स, दे आर एन एक्सट्रीमली हैप्पी लॉट. दे हैव नो कंप्लेंट्स. एंड इन द फुटबॉलिंग इकोसिस्टम और इन द स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स हैव ऑलवेज बीन द प्लेयर्स और द एथलीट्स. जो भी स्पोर्ट खेलते, कोई बड़ा नहीं है. द बिगेस्ट stakeholders in any sports will always be the players or the athletes. No one else. End of the story. Period. It's written in stone. सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, उसके बाद टिप ऑफ द पिरामिड में ऊपर प्लेयर्स रहते हैं, उसके बाद आपका नीचे एज वी मूव डाउन द पिरामिड आपको सेवरल स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा. और प्लेयर्स बहुत खुश है. क्यों खुश है? अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं मैं आप लोगों को. आईएसएल आने से पहले नेशनल टीम प्लेयर्स जो इंडिया खेले हैं, नेशनल टीम कैप्टन्स, most of them barring मैक्सिमम 5-6 से 6 लोग, अपना फुल पेमेंट कभी क्लब से मिलता नहीं था. यह हकीकत है, यह सच है. कितने सारे प्लेयर्स कॉन्फाइड करके बोले हैं, सर जी दादा हम लोग को बोला गया है कि 75 लाख रुपया मिलेगा. यह नहीं कि आईएसएल आने से पहले पैसा नहीं था डोमेस्टिक सेटअप में, था, बिल्कुल था. विल बी रनिंग एन एपिसोड ऑन दैट लेटर ऑन. जो पैसा 75 लाख ऑफ रुपीज जब मैं बोल रहा हूं, और ये सच्ची कहानी बोल रहा हूं, 75 लाख ऑफ रुपीज में ब्लैंक पेपर में प्लेयर्स साइन करते थे. वर्बल वर्ड में प्लेयर्स एक क्लब से दूसरी क्लब में आ जाता था. मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, देयर वर सम स्मार्ट प्लेयर्स जिसको क्लब ऑफिशियल्स उतने तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाए. दे ऑलवेज हैड देयर लॉयर्स, दे हैड देयर ओन लीगल टीम हेल्पिंग देम विद द कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनको पूरी पैसा मिलता था. बट मोस्ट ऑफ देम, मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूं, मोस्टली ब्लैंक पेपर पे साइन करता था. आज वर्बली कुछ एडवांस लेके चला गया, 1 महीने बाद में आके साइन किया. लोग ही बोलते थे 75 पे, तो इस बार बोला गया ना यार 50 तो मिल ही जाएगा. सच्ची कहानी है, ये मैंने सुना हूं. मैं प्लेयर्स का नाम नहीं ले सकता, और मैं बाद में उनको चेक करके पूछा भी था, भाई साहब 50 मिला था? कभी बोलते थे हाँ दादा 55 मिल गया, कभी बोलता था 60 मिल गया क्लब का यदि व्हाट डू यू से सक्सेस मिल गया, कभी कहते नहीं दादा 45 पे रुक गया है. द प्लेयर्स नेवर कंप्लेन बिकॉज दैट वाज द सेटअप. कितने बार हम लोग बोलते थे आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? बोले कंप्लेन करेंगे तो दूसरी बार दूसरी क्लब मुझे लेगा नहीं. एंड दे स्टिल रू द फैक्ट दैट व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, द मनी, दे नेवर गॉट द एक्चुअल अमाउंट. इट वाज प्रेवलेंट ऑल ओवर द कंट्री. ये नहीं कि आए एक सिटी पे तरफ आप इशारा करके बोल दो वहां का ऑफिशियल्स नहीं देते थे. ना ना, ऑल ओवर द कंट्री. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता. Everyone was into this game. With the ISL coming in, players की contract are legal, being handled by the agents, even for the coaches, and महीने के 1 या 2 तारीख पे आपकी सैलरी आपकी अकाउंट पे आ जाता है. प्लेयर्स खुश, इंडिया खुश. आपको चाहिए क्या?
पेट भरने के लिए हमें तो पैसा ही ना चाहिए, जो भी प्रोफेशन में हो जाए। वी आर ऑल हियर टू अर्न मनी, आंट वी? और प्लेयर्स को किसी को जाके, कोई ऑफिशियल को जाके बटरिंग नहीं करना होता है, पीआर नहीं करना होता है, रिजल्ट्स के ऊपर उनका पैसा का फ्लो डिपेंड नहीं करता है। दैट्स बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन सुपर लीग टू द इंडियन फुटबॉल। लोग हम इसके बारे में हम जस्ट इग्नोर करके निकल जाते हैं। यदि आईएसएल नहीं होता, वी वर नॉट श्योर, मी पर्सनली, कि कब प्लेयर्स को पूरी पैसा मिलेगा। एंड with the contracts being legal, it gives the players the window and the option of approaching higher authorities, player status committee, and eventually the FIFA to get their money back, if at all, in case the promised sum which was signed on the dotted line isn't given or paid to them. Now people hear me say ki clubs are still maybe struggling. The financial sustainability of any club or organization stays the responsibility of the organization themselves. We can talk about that on a different day, but today it's only the players and the coaches, even the assistant coach and the entire support staff. ISL आने से पहले जो सपोर्ट स्टाफ होता था, उनको तो ये भी मेरे सामने कितने बार बोला गया, अरे भाई 2 बार गोवा गया है और क्या चाहिए, 3 बार तो कलकत्ता ट्रैवल किया और क्या चाहिए, जान ले लोगे क्या भैया? बोले बॉम्बे आया गया, फ्लाइट में कभी गया था, अरे बच्चा रोता रहा है, पैसा नहीं मिला, होता था। टुडे एवरीथिंग इज ऑन पेपर, ईच एंड एवरीवन साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट्स द अमाउंट विच ही हैज साइंड। पीपल क्रिप करता है, वो साइकी है कि मुझे कम मिला है, भाई साहब कम यदि मिला है तो आपने साइन क्यों किए? सो द हैप्पीएस्ट लॉट have been the players. टाइम पे मिलता है, टेंशन नहीं है। एंड इफ यू लुक एट द इंटरव्यूज ऑफ द प्लेयर्स और स्पीक टू द प्लेयर्स, you'll find out and hear them saying, हम लोग का काम क्या है? Our finances are taken care of. We are being paid good sum of money as far as the Indian context and obviously Asian football context. Players are being paid good sums. बिल्कुल पे होनी चाहिए ऐसे प्लेयर्स का पेमेंट, क्यों नहीं? They are all professionals. The body contact sport, after 30, 32, 33, the lifespan of a player just fades away. So they also need to understand how to carry themselves off the field, as and when their professional careers on the field, they have retired or hung their boots. But obviously with the one and only Sunil Chhetri showing the example, players in India have understood and realized that they can they can extend their careers till maybe 40 and beyond if you stay fit, if you concentrate on your diet, if you look at yourself in the right manner, which their predecessors, maybe with a better set of talent which they were born, couldn't or didn't know how to. On Bol Dada Bol platform, look back at the podcast with Subroto Paul. हम लोग तो जहर खा के फुटबॉल खेले थे। सुब्रतो का ये कोट है, डायलॉग है, लिसन, हियर इट आउट, सुनिएगा उसको पूरा। So the players are extremely happy and they can only concentrate on the footballing aspects, lead a good quality life without kind of caring as to whether the money would be paid or not. One of the major contributions of the Indian Super League to the ecosystem of Indian football. Stay well, stay safe, take care. बोलते रहिएगा बोल दादा बोल. We will be back with other episodes and other dimensions from the society very soon. Bye bye.